स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद राजधानी रांची में अनाज के बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। कडरू गोदाम से 3900 क्विंटल अनाज का हेरफेर हुआ है। पूरा मामला अगस्त 2022 से मई 2023 तक का है। अनाज भंडारण संघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं डीसी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। राजधानी रांची में अनाज के बड़े घोटाले का आरोप। कडरू अनाज गोदाम से 3900 क्विंटल अनाज गायब। राजधानी रांची के कडरू अनाज गोदाम से 3900 क्विंटल अनाज का कोई हिसाब नहीं मिल रहा। गोदाम से 400 क्विंटल गेहूं और 3500 क्विंटल चावल गायब है। अगस्त 2022 से लेकर मई 2023 तक के बीच में 3900 क्विंटल अनाज के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी पाए जाने की सूचना है। कई तथ्यों से जांच के बाद ये सामने आया है कि इस रिकॉर्ड का कोई भी लेखा जोखा कडरू अनाज गोदाम 2 के पास नहीं है। अनाज के इस बड़े खेल का खुलासा तब हुआ जब कडरू अनाज गोदाम 2 के सहायक प्रभारी दुर्गेश मुंडा को आनन फानन में हटाकर नीरज त्रिपाठी को गोदाम प्रभारी बनाया गया। हालांकि झारखंड राज्य खाद्य निगम अनाज भंडारण संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ये घोटाला 3900 क्विंटल अनाज का नहीं बल्कि 39,000 क्विंटल से भी ज्यादा का है। 3900 क्विंटल ने 39,000 क्विंटल का घोटाला है, उससे भी बढ़कर घोटाला है। यदि फिजिकल किसी कंपनी से जांच कराई जाए, यदि इसी विभाग के किसी पदाधिकारी से आप जांच कराएंगे तो फिर लिपापोती हो जाएगी। अभी आप सरायकेला चले जाइए, खरसावां चले जाइए, आपको माल का पूरा बंटाधार है। आप यहाँ पे जो है, और ये सब कुछ हो रही है प्रबंध निदेशक के निगरानी में। जितना घोटाला हुआ है ये इसमें का मास्टरमाइंड जो है वो प्रबंध निदेशक है, वही चंद्र प्रसाद जो एमडी है अभी वर्तमान में। तो इनकी मिली भगत से होती है। अभी देखिए बहुत सारे गोदाम में ये क्या करते हैं, इनकी खेल चल रही है। जिस ठेकेदार से इनको माल लेना रहता है उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। ब्लैकलिस्ट करके फिर जब 15 लाख 12 लाख रुपया घुस गया तो फिर उसको क्लीन चिट दे देते हैं। फिर जब उसका पैसा आना बंद होता है तो फिर उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। अगस्त 2022 से मई 2023 तक नगड़ी से कई ट्रक अनाज कडरू गोदाम में लाए गए, लेकिन आरोप है कि अनाज को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। अनाज भंडारण संघ के अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। सरकार एक एजेंसी इस पे नियुक्त करे और निष्पक्ष जांच करवाए। दूध का दूध और पानी का पानी आपको मिलेगा और बहुत बड़ा घोटाला का उजागर होगा। यह अनाज घोटाला कई लोगों के गले की फांस बन सकता है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में अनाज गायब हो गए और कैसे अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पूरे मामले पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन डीसी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई तुरंत करें। 3900 क्विंटल अनाज के हेरफेर का ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों तक अनाज में हेरफेर होता रहा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि जब एक सहायक गोदाम प्रभारी को हटाकर दूसरे सहायक गोदाम प्रभारी को लाया गया तो उसने रिकॉर्ड की जांच क्यों नहीं की। कितना अनाज पाया और कितना अनाज पहले से था, इसके रिकॉर्ड के मिलान क्यों नहीं किया गया। सवाल लाख टके का है। जांच होगी तो कई अन्य प्रकार की गड़बड़ियां भी सामने आ सकती है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करा रहे थे। अब अनाज घोटाले की खबर जिसे आपको रूबरू हमने करा दिया है। अब हम सवाल करेंगे अपने सहयोगी से। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 3900 क्विंटल अनाज की हेराफेरी हुई है और जो संघ के लोग हैं वो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा हेराफेरी हुई है। बड़े पैमाने पर नगड़ी से अनाज आया है, लेकिन कडरू गोदाम से अनाज अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्या है इसके पीछे की कहानी, सच्चाई और कैसे हुआ है इसे हेराफेरी का खुलासा जाए? देखिए, सारिफ हुआ यह है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर दुर्गेश करके एक सहायक गोदाम प्रभारी हुआ करते थे। उनका तबादला आनन फनन में किया गया और उसके बाद जो नए सहायक गोदाम प्रभारी आए चंदन त्रिपाठी,
जब उन्होंने पूरे रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो वो संबंधित व्यक्ति जो पहले वहां का अनाज गोदाम का प्रभारी था, वो बिना रिकॉर्ड दिए अपना पद छोड़ के यहाँ से चला गया। और उसके बाद अब तक ये रिकॉर्ड है ही नहीं कि जून 2022 से लेकर या अगस्त 2022 से लेकर मई 2023 तक कितने अनाज आए, कितने राशन डीलरों के यहाँ आया। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि लगभग 3900 क्विंटल अनाज का रिकॉर्ड कटरू अनाज गोदाम 2 के पास नहीं है। ये सीधा आरोप यहाँ के पदाधिकारियों पर लग रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो पूरा का पूरा रेगुलेशन है, रूल, ये नियम ये कहता है कि नगरीय गोदाम से यदि कोई ट्रक अनाज लेकर चलता है तो संबंधित ट्रक में जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। वो गाड़ी कहाँ जा रही है उसकी सीसीटीवी से निगरानी होती है, लेकिन किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता। और कई बार आप कटरू अनाज गोदाम में देखेंगे तो कई बार बाहरी लोग, जिसका कि खाद्य विभाग से कोई नाता नहीं होता, जिसका जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय से कोई रिश्ता नहीं होता, वैसे लोग यहाँ पर भरे पड़े होते हैं। कितनी बोरियां कहाँ जा रही है, कैसे जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तमाम लोगों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा हुआ है और उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है। आज इस मुद्दे पर जो कि कटरू गोदाम के जो इंचार्ज हैं, वो यहाँ कराची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलूंग के जिम्मे है। उनसे जब बातचीत की गई, उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं चपरासी की तरह काम करता हूं, कैसे हो गया, कैसे मैं देखूंगा, ये तमाम तरह की बातें हैं। इन सवालों को उन्होंने बेहद ही हल्के तरीके से लिया, जबकि न्यूज 11 की टीम उनसे उनका पक्ष जानने गई थी। सवाल यह उठता है कि आखिर 3900 क्विंटल अनाज गया कहाँ। और जो जानकारी सामने आ रही है, आपने सुना होगा संघ के नेताओं का बयान, कहा गया कि यदि किसी थर्ड पार्टी से इसकी जांच करा दी जाए तो 3900 क्विंटल नहीं बल्कि 39,000 क्विंटल अनाज के इधर से उधर होने की आशंका सामने आ सकती है। तो बड़ा खेल है, कौन जांच करेगा, कैसे जांच होगी, दोषी अपराधियों के ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, ये तमाम चीजें अभी हवा में है। मुझे यकीन है कि राज्य के जिले के जो डीसी होते हैं, उपायुक्त, उन्होंने कहा है कि वो जांच करेंगे और उनकी बातों पर यकीन किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जांच होगी तो कई अन्य परतें भी खुलेंगी सारे। जाहिर तौर पर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि गरीबों के निवाले का सवाल है और ये कहाँ गया अनाज और किसकी संलिप्तता है, इसमें जवाबदेही जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे एक नजीर पेश हो। बहुत शुक्रिया अजय, इस खबर को प्रकाश में लाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।